ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग के बारे में, किस प्रकार से हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग अपना प्रोडक्ट बनाकर तैयार करती है, किस स्पेशल प्रोसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोल फॉर्मिंग और सेफ रोलिंग के बारे में भी जाना था, जो कि रेलवे ट्रैक कंप्लीट कर कर हमें देते हैं। उसके बाद टिन किस प्रकार से बनाए जाते हैं, टिन सेट या इस प्रकार की सीट आपको बनानी हो जो आप स्पेशल डिज़ाइन के लिए बनाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार के रोलरों को इस्तेमाल करते हुए आप इनका निर्माण कर सकते हैं। एक के बाद एक प्रोसेस कर कर एक सेट दिखाया था आपको, ऐसे कई सेट हो सकते हैं मल्टीपल, जो आपको फाइनल प्रोडक्शन या डायमेंशन देने के लिए काम करते रहेंगे। डिफेक्ट इन फॉर्मिंग, अब जानते हैं साथियों, आपने फॉर्मिंग डिटेल में जाना है तो क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। जितना आसान आपको बताया गया है इतना आसान सफ़र होता नहीं है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो चीज़ों को बदल देती हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। क्या क्या चेंज आते हैं, किस प्रकार का एनवायरनमेंट बदल जाता है, कौन से डिफेक्ट कहलाते हैं, फिर वो किस प्रकार से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उन सब पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो उनमें से एक है बैम्बू डिफेक्ट इन एक्सट्रूजन, जो कि एक्सट्रूजन में एक बैम्बू डिफेक्ट देखने को मिलता है। बैम्बू बांस से मतलब आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार का बांस होता है इस प्रकार से उसमें कुछ गांठ सी बनी हुई होती हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट है अपना फाइनल जो क्रॉस सेक्शन आपको सेम मिलना चाहिए था, इस प्रकार का सेम नहीं मिल पाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। ये सिमिलरिटी दिखाता है बैम्बू से, जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसीलिए इसका नाम बैम्बू डिफेक्ट में हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं बैम्बू डिफेक्ट, जैसा कि आप एक्सट्रूजन कर रहे हैं, एक्सट्रूजन में आपने कुछ अंदर डाल दिया है इस सिलेंडर के, यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है, तो आपको फाइनल इस प्रकार से मिलना चाहिए था जो आपका प्रोडक्ट है, लेकिन इस प्रकार का नहीं मिलता है, ये चेंज आ जाता है। कभी अधिक इसकी क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है, कभी कम देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार का आपको फाइनल प्रोडक्ट एक्सट्रूजन मिल रहा है। तो ये डिफेक्ट बैम्बू डिफेक्ट कहलाता है। वैसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम जानते हैं। जो टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर डिफरेंस है, वो चेंज हो जाता है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा है कभी कम है। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आप इसे जहाँ से कट करके देखेंगे यहाँ क्रॉस सेक्शन अलग मिलेगा, यहाँ अलग मिलेगा, तो जिस पॉइंट पर आप काटते जाएंगे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता जा रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहा है। इसका क्या कारण है, रीजन में ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द डाई, और आप कह सकते हैं सडन लो टेम्परेचर। डाई का एक समान टेम्परेचर नहीं होता है, इसलिए अब डाई जहाँ से ठंडी होगी या जब ठंडी होती है तो चीज़ों को ठंडा कर देती है, और गर्म रहेगी तो गर्म उसके संपर्क में जो मटेरियल है वो भी गर्म रहेगा। तो ठंडे और गर्म की वजह से जो चेंज आता है एक्सट्रूजन में, क्रॉस सेक्शन में, वो इस प्रकार से बैम्बू डिफेक्ट लेकर आता है। अब ये कूलेंट हम इस्तेमाल करते हैं, हीट रिजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो प्रोसेस एबनॉर्मल हो रहा है या कंटिन्यू आप कर रहे हैं, लेकिन एक साथ जो प्रोडक्ट भी आप चेंज करते जाते हैं, एक साथ आपका कूलेंट आ रहा है, उसको ठंडा कर दिया डाई को, फिर कूलेंट आकर गर्म हो जा रहा है धीरे धीरे, उसी टाइम आपका मटेरियल उसमें से एक्सट्रूड हो रहा है, तो एक साथ अचानक जो वेरिएशन आता है टेम्परेचर में, उसकी वजह से यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में आपको चेंज देखने को मिलता है। बैम्बू साथियों घास होती है, लॉन्गेस्ट ग्रास होती है, ये जीके में आप इसे याद रख सकते हैं। एलिगेटरिंग इन रोलिंग, एक डिफेक्ट देखने को मिलता है। रोलिंग जब हम करते हैं तो वो होता है एलिगेटरिंग। जैसा एलिगेटर होता है घड़ियाल, तो उसका मुंह इस प्रकार का होता है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार घड़ियाल है, तो इस प्रकार से उसका लंबी सामने की चोंचें होती हैं उसकी, ये हाथ पैर हैं उसके, कुछ इस प्रकार से, आप इसे इतना ही रहने दें, तो घड़ियाल है, इसका कुछ मुँह ज़्यादा लंबा होता है इस प्रकार से, एलिगेटर का कम होता है। यह क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और घड़ियाल एक जैसे ही देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर जो एलिगेटर है अपना, ये घड़ियाल, इसका मुंह इस प्रकार का कुछ होता है, अधिक लंबा होता है, एक चोंच सी होती है, तो इसी के नाम से इसका एलिगेटरिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है या पड़ा हुआ है। यहाँ पर रोलर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें से आप मटेरियल देते हैं तो ये इस प्रकार से टूट जाता है अलग अलग पार्टों में। तो ये क्यों हो रहा है, ये डिफेक्ट तो आपको पता चल गया है क्यों इसका नाम पड़ा। इस प्रकार से मटेरियल सीट अलग अलग हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, चिपक कर नहीं चलती। आप थिकनेस रिडक्शन करना चाहते थे इसे दबाकर, लेकिन ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, कुछ इस प्रकार की प्लेट सीट बन जाती हैं। ये हो रहा है एनिस्ट्रोपिक मटेरियल की वजह से। जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं एनिस्ट्रोपिक मटेरियल है, तो इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन होता है। अब ये क्यों होता है,
एनिस्ट्रोपिक मटेरियल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस अराउंड ए पॉइंट इन द बॉडी। अब इसकी प्रॉपर्टी स्पेशल होती है, इसीलिए ये सब देखने को मिलता है। दूसरा मटेरियल होता तो आपका सेम आपकी थिकनेस रिडक्शन देखने को मिल जाता, लेकिन यहाँ पर एनिस्ट्रोपिक मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, अलग अलग दिशाओं से देखने पर एक पॉइंट पर अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो मटेरियल अपनी वैल्यू बचा कर नहीं रख सकता, आगे जाकर टूट जाता है, बिखर जाता है, कुछ इस प्रकार से अलग अलग सेपरेट पार्ट में बट जाता है। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये क्यों मिल रहा है आपको पता चल गया है साथियों। एनिस्ट्रोपिक मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ खास हैं, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये डिफेक्ट जो देखने को मिल रहा है इसका नाम एलिगेटरिंग इन रोलिंग, रोलिंग आप करते हैं तो एलिगेटरिंग डिफेक्ट देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।